हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सभी को होलिका दहन का बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। तो मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, घर का पूजा वगैरह जो भी साफ़ सफाई, क्योंकि आज पूर्णमासी भी है तो हो चुका है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर में हमारे यहाँ आज के दिन बनता है कढ़ी चावल और पकौड़े बनते हैं कई तरह के, हरे चने का जो नेक होता है बिहार में बनाने का। और साथ में जलता है होलिका दहन। तो मुंबई में तो कहीं भी औरत लोग भी जाती हैं और जलाने के लिए होलिका दहन में, जहाँ तहाँ चौराहे पे होता है, सोसाइटी में होता है, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ लोग बिल्कुल नहीं जाती हैं होलिका दहन में। और वो भी होता है रात को 2-3 बजे होता है, तो सिर्फ जेंट्स लोग जाते हैं। तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी और ना ही वीडियो शूट कर पाऊँगी। सिर्फ जो खाना बनाऊँगी वो आपसे शेयर करूँगी हमारे यहाँ क्या बनता है और कैसे क्या होता है। और अनन्या मुमू का तो छुट्टी चल रहा है, होलिका अभी 20 दिन का छुट्टी है उन लोगों का, तो वो लोग खेलने की तैयारी में ही लगी रहती हैं। जितना हो सके भाई गेम वगैरह खेल लो, तो उन लोग का फिर न्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी वीडियो के साथ आज बने रहिएगा कि मैं क्या क्या करूँगी। तो क्या करूँगी, क्या होली में अधिकतर खाना ही बनता है यहाँ पे। जैसे कुछ आज कढ़ी फुलौरी बन गया, तो कल फिर मीठा खाना बनेगा। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो आ गई मैं किचन में फ्रेंड। तो ये देखिए जा रही हूँ कढ़ी का फुलौरी बनाने के लिए, यानी पकौड़े बनाने के लिए। तो पहले ले ली हूँ बेसन। बेसन में जाएगा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर जाएगा और साथ में जाएगा नमक। और इसी में पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा डालूँगी बहुत ही कम खाने वाला सोडा। उससे क्या होता है कि पकौड़े बहुत ही अच्छा बनता है। आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा ही यूज कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। फुलौरी अच्छा बनता है, यानी बिहार में फुलौरी ही बोला जाता है, बाकी जगह पकौड़े बोलते हैं इसे। तो इस तरह से पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे काफ़ी देर तक मिलाना पड़ता है, 10-15 मिनट तक मिलाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि खिले खिले मतलब अच्छा बनता है ये पकौड़े। तो इस तरह से मैं मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी छोड़ दूँगी, ताकि छानने के टाइम पे अच्छे से फूले फूले बने। और एक तरफ कढ़ाई में तेल डाल दूंगी गर्म होने के लिए। तो तेल भी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी पकौड़े को और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में डालते जाऊंगी। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाऊंगी, थोड़ा लो फ्लेम पे ही बनाऊंगी, नहीं तो क्या होता है कि अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा, पकेगा नहीं पूरी तरह से। और इस तरह से फिर इसे पलट दूंगी मैं। तो सभी पकौड़े इसी तरह से मैं इसे छान लूँगी और छानने के बाद इसे मैं क्या करती हूँ कि पानी में डाल के रख देती हूँ। मम्मी लोग को तो मैं ऐसे ही देखती थी, ऐसे ही बनाती थी, सब लोग भी ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि और भी सॉफ्ट हो जाता है ये पकौड़े। और दूसरी तरफ चावल भी बन रहा है। तो मैं इंडक्शन पे खाना इसलिए बना रही हूँ, होता क्या है कि जब मैं गैस पे खाना बनाती हूँ तो वीडियो दिखता नहीं है अच्छे से, ब्लॉगिंग नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मुझे इंडक्शन पे बनाना पड़ता है, ताकि अच्छी तरह से कैमरा वहाँ पे लगाकर मैं दिखा सकूँ। तो ये देखिए पूरा पकौड़ा बन चुका है। जैसे ही मैं पकौड़ा बना रही हूँ तो नन्या आ गई पूछने मम्मी क्या हो रहा है, क्योंकि छुट्टी है तो थोड़ा बहुत इसे भी सिखाती रहती हूँ खाना बनाने के लिए, कुछ कुछ सीखेगी तो अच्छा रहेगा। तो नन्या मैगी है, चाय है और रोटी वगैरह बना लेती है, लेकिन रोटी फुला फुला नहीं बन पाता है, ना गोल बेल पाती है, लेकिन बस पेट भरने के लिए बना लेती है नन्या। इतना तो आ गया है थोड़ा बहुत। तो मैं उसे वही बता रही हूँ कि इस तरह से मैं थोड़ा सा और बेसन ले ली हूँ एक छोटे से बर्तन में, और उसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और धनिया और मिर्च पाउडर, नमक, साथ में सभी मसाले डाल दूंगी। और फिर इसे मैं ये दाल जो घुटनी होता है, दाल घुटनी, उसी में बोल रही हूँ कि इस तरह से इसे चलाते रहो। इससे क्या होता है करी बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो अनन्या वही आकर कर रही है, ज़्यादा बड़ा काम उसे नहीं देती, छोटा छोटा काम देती रहती हूँ घर में। उससे क्या होता है कि बच्चे सीखते भी रहते हैं कुछ कुछ करने के लिए। तो ये नन्या भी यहाँ पे आकर फेंट रही है, तब तक मैं क्या की हूँ पकौड़े को बना ली हूँ। और पकौड़े को बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, उसी तेल में छौंका लगा दूँगी। तो इसे मैं पहले पानी में डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि पकौड़े अच्छे तरह से खिल जाए। तो ये देखिए पानी में यहाँ पे मैं डाल दूँगी और थोड़ा सूखा ही रख दूँगी, क्योंकि मोमो को सूखा बहुत ही पसंद है। और पकौड़े मैं भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ मुझे भी सूखा वाला ही अच्छा लगता है। बस ये और अन्य ही खाएंगे तो उतना बनाऊँगी, बाकी सूखा यूज करूँगी। तो अब मैं जाऊँगी कढ़ी का छौंका लगाने के लिए। अन्य भी कढ़ी को फेंट ली है अच्छी तरह से। तो मैं इसमें दही डाल के नहीं बनाऊँगी, दही ऊपर से डाल के बनाऊँगी, मम्मी ऐसे ही बनाया करती थी। और कढ़ी भी कई तरह से बनाया जाता है, या तो आप बेसन में ही
फेंट लीजिए या तो आप ऊपर से भी डाल दीजिए। तो छौंका लगा लूँगी। छौंका में गया है जीरा, सरसों, तेज़पत्ता, लाल मिर्च और हींग। हींग तो पता ही है करी में बहुत ही ज़रूरी होता है। हींग डालने से बहुत ही टेस्टी करी बनता है, उसका फ्लेवर भी बहुत ही चेंज हो जाता है। तो इसे पहले अच्छे तरह से गर्म कर लूँगी और उसके बाद जो अनन्या अभी फेंट रही थी इसे भी साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। और इसे 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहूँगी। जब करी बन जाता है तो मालूम चलने लगता है। होता क्या है, देखिए नमक भी डाल दी हूँ साथ में। तो होता क्या है, जब करी तैयार होने लगता है तो मम्मी यही बताया करती थी कि बूंद बूंद जैसा ऊपर में पूरे जगह पे हो जाता है तो करी तैयार हो गया समझना। और यहाँ पे डाल दूँगी दही। तो आप दही बेसन में डालकर फेंट भी सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे ही बनाते। तो मुझे आज हुआ कि चलो मैं भी आज ऐसे ही बनाती हूँ भाई, तो सब लोग बनाते। तो देखिए करी बनकर तैयार भी हो चुका। तो देखिए फेन फेन जैसा जो हो रहा है तो ये इसकी मतलब निशान रहता है कि यानी करी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो फुलौरी बनाई थी ये मतलब पकौड़े बनाई थी, इसका पानी इस तरह से निचोड़ के निकाल लेना है और इसमें डाल देना है सारे पकौड़े को। और उसे भी 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे ढककर छोड़ दूँगी ताकि अच्छे तरह से पकौड़े में करी का जो पानी होता है चला जाए। तो ये देखिए करी बनकर हो गया तैयार। तो कितना अच्छा करी बना है। तो करी पकौड़ा तो तैयार हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ देखने का अनन्या मोमू भाई क्या कर रही हैं, तो देख के आती हूँ। तो ये देख के अनन्या मोमू यहाँ पे खेल रही है स्टेपो, जो हम लोग गांव में इसको कित-कित बोला करते थे, लेकिन ये लोग बच्चे लोग स्टेपो बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों देख रही कि भाई कौन पहले खेलेगा। तो ये लोग यहीं पे यही खेल रही है नए वाले घर में। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अनन्या मोमू को देखकर और इस प्रकार से अब बना लूँगी पकौड़ा। तो कढ़ी और पकौड़ा बन चुका है और साथ में चावल भी तैयार हो चुका है। और ये हरा वाला चना है, तो हमारे यहाँ इसे झंगरी बोला जाता है और ये फरवरी मार्च के महीने में ही आता है। तो यहाँ पे ले ली हूँ मैं मैदा में डाल दूँगी हरा वाला चना और साथ में इसमें डाल दूँगी 2-3 कटा हुआ प्याज। और मसाले में जाएगा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में नमक। और ये सब डालकर इसे मैं 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि अच्छे तरह से चना और मसाले एक दूसरे से मिल जाएं। तो उससे क्या होता है कि पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ बिहार में आज के दिन सबके घर में यही बनता है, कढ़ी और कढ़ी चावल और साथ में कई तरह के पकौड़ा बनाते हैं। जैसे ब्रेड पकौड़ा बना लिया, आलू पकौड़ा बना लिया, या तो आप बैगन टमाटर जो भी बनाना है, भजिया वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ उतना कोई खाना पसंद करते नहीं, तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही, बस 2-3 तरह का ही बना रही हूँ। तो ये देख के जब तक मैं बना रही हूँ अनन्या मोमू भी हाथ मुँह धोकर तैयार होकर आ जाएंगी। होता क्या है कि गर्मी बहुत ही बढ़ गया है यहाँ पे, और वो लोग जो गेम खेल रही है उसमें गर्मी भी बहुत होता है। तो देखिए इस तरह से इसे मिला लेना है अच्छे तरह से हरा वाला चने को। तो यही हरा वाला चना जो पेड़ में पक जाता है तो फिर जो ब्राउन वाला चना होता है, जो सूखा वाला होता है, ये हो जाता है। तो ये देखिए अच्छे तरह से मिला चुकी हूँ इसे। और मोमू आ गई है खाना खाने के लिए। ये देखिए मोमू आ गई है, नन्या भी हाथ पैर धुल ली है। थोड़ा और भी मैदा मिला दूँगी, कम लग रहा था मुझे। तो होता क्या फिर बन नहीं पाता है, तो अच्छे तरह से इसे और मैदा डालकर मिला दूँगी मैं। तो अब मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई को तेल गरम होने के लिए, और फिर मैं इस तरह से हरे चने को छान लूँगी यहाँ पे।
तो होली में तो दिन भर ही काम रहता है, फिर शाम को कुछ मीठा बनाऊंगी। कल का तैयारी थोड़ा आज ही कर लूँगी आधा, और बाकी का कल होते रहेगा तैयारी। तो ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस में यहाँ पर इस तरह से हरे चने को छान लेना है। इसे डीप फ्राई करके ही खाने में मज़ा आता है। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो इसे मैं डीप फ्राई करके ही बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं खाना भी निकाल रही हूँ सबका। तो ये देखिए यहाँ पे कढ़ी है, चावल है, और चने का पकौड़ा है, लौकी का पकौड़ा है, और साथ में मैं बनाई थी यहाँ पे बैगन का पकौड़ा बनाई थी, कुछ मिर्ची भी फ्राई कर दी थी। तो बच्चे तो मिर्ची खाते नहीं हैं। तो बस आज का ब्लॉग यही था कि हमारे यहाँ क्या बनता है बिहार में होलिका दहन के दिन। तो देखिए खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। तो आज का वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।